हेलो दोस्तों, इस वीडियो में वर्ग 10वीं का विषय भौतिकी का प्रथम अभ्यास प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश अपवर्तन एवं प्रवर्तन। प्रवर्तन अपवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रवर्तन अपवर्तन जानने के पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, यानी कि जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है या निर्वात से होकर भी गुजरती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है दोस्त। अगर हम किलोमीटर में बात करते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका वेग है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अतः इसके गमन के लिए कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज 3 तरह का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। एक समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज का परिभाषा: जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज: जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज: जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज को अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। निर्गत मीन्स होता है दोस्तों निकलना। जिस बिंदु से प्रकाश निकल रही है और किसी बिंदु पर निकलकर और ये चारों पट्टी फैल जाना, जैसे कि गाड़ी का हेडलाइट एक बिंदु से एक बल्ब से जलती है अब पूरा रोशनी इस तरह से फैल जाती है, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ: वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, दीपक, यानी दोस्तों जिसके पास प्रकाश होती है, जो प्रकाश उत्पन्न कर पाती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ: वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर की प्रवृत्ति कर देता है, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। नोट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये चंद्रमा है। आता है कि चंद्रमा कौन सी वस्तु है या इनमें से कौन अदीप्त पदार्थ है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। प्रकाशीय माध्यम क्या है? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, जिससे वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, कांच, ताप, यही तीनों चारों से दोस्तों निकलता है प्रकाश, हमारे तक पहुंचता है। जैसे कि सूर्य रोशनी दिया तो सूर्य जब प्रकाश देता है तो हवा से, पानी से, कांच से, ताप से होते हुए हमारे पास पहुंचता है। तो प्रकाशीय माध्यम 2 तरह का होता है, एक समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम
के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। जैसे कि जल और कांच, जल और कांच समांगी माध्यम है। विषमांगी माध्यम की परिभाषा होता है, विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट और समान होते हैं। जैसे गर्म या ठंडा हवा या मिश्रण या कैल्साइट, ये सभी विषमांगी माध्यम हैं।